एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और जैसे कि टाइम जो है वो बहुत कम है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स का ये डिमांड जो है वो आ रही है कि मैम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करा दो। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूछा है कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिरकार बनी कैसे। तो वो जैसे एंग्लो सेक्सन एरा से मैं आपको पढ़ाती हुई चली आ रही हूँ उसी चीज में से है, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली आपको वो चीज चाहिए तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन अभी मुझे सोच रही हूँ मैं एमसीक्यूज कुछ दिन जो है वो करवा लूँ, जिससे आपकी जो मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपका पक्का हो जाए। इवन जो राइटर्स भी हैं जो लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट है, उनके भी मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही और उनके बारे में बता के आप लोगों को इसके बारे में करवा दूंगी। तो आज की जो हमारी सीरीज है, आप देख रहे होंगे पीछे कि मैंने जो है 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं पहले ही लिख लेती हूँ 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जितने मेरे बोर्ड पे आते हैं, और मैं आपको एक एक करके समझाती जाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को अभी तक 35 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं, और अब जो है मैं उससे आगे जो है वो बढ़ रही हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने एज वाइज जो है वो निकाल रखे हैं, और उन्हीं को मैं एज वाइज जो है वो करवा रही हूँ। कुछ मिक्स हो गए हैं, एज वाइज आपका रिवीजन जो है हो रहा है, जो सारा मैंने पढ़ाया है वो एज वाइज रिवीजन जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, विच वर्क इज कंसिडर्ड चौसर्स मास्टरपीस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चौसर के पीरियड को। चौसर के लिटरेरी पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इटालियन फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। यही क्रोनोलॉजी है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। और चौसर का मास्टरपीस जो माना जाता है वो है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स ये माना जाता है। अब कैंटरबरी टेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। कैंटरबरी टेल्स ये मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि देखिए लैंग्वेज आ गई, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ है। कैंटरबरी टेल्स में अगर सिर्फ पिलग्रिम्स पूछते हैं तो 29 हैं, लेकिन अगर उसमें ये पूछते हैं जब नैरेटर को और जिस इन में वो रुके हुए थे उसके जो होस्ट है उसे भी अगर जोड़ लेते हैं तो 31 पिलग्रिम्स जो है वो हो जाते हैं। कई जगह आपको 32 पिलग्रिम्स का भी वो दिखेगा, क्योंकि एक ह्यूमन को भी जोड़ा जाता है। तो 31 पिलग्रिम्स इसमें है। अगर सिर्फ पिलग्रिम्स पूछते हैं तो 29 पिलग्रिम्स हैं, लेकिन उसमें नैरेटर और अगर हैरी बेले जो कि उसका होस्ट है मिला के 31 हो जाते हैं। तो कैंटरबरी टेल्स चौसर का मास्टरपीस माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इट रिप्रेजेंट्स द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। ये पूरा का पूरा जो है उस समय की इंग्लिश सोसाइटी को बताता हुआ है। तो एक उसमें से 3 क्वेश्चंस आपके बने। ये इंग्लिश पीरियड का लिखा हुआ है, मिडिल इंग्लिश इसमें यूज की गई है। कैंटरबरी टेल्स बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ, जब वो पिलग्रिम्स जा रहे हैं तो वो सर थॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे हैं जो कि कैंटरबरी में है। तो वो लोग कौन से महीने में जा रहे हैं? तो जी महीने की शुरुआत है, दैट इज द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में वो सर थॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। तो ये हुए हमारे 2 क्वेश्चंस। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, पियर्स प्लोमैन किसने लिखा है? पियर्स प्लोमैन 14th सेंचुरी के पोएट और राइटर विलियम लैंगलैंड ने लिखा है। यह हुआ इसका एक जवाब, सीधा जवाब। विलियम लैंगलैंड जो कि 14th सेंचुरी का राइटर था, और उस समय चर्च में करप्शन बहुत ज्यादा था, तो ये एक सटायर है क्लर्जी पर, यानी कि पादरियों पर। इसमें ये एक एलिगरी है। पियर्स प्लोमैन ये एक एलिगरी है। तो पियर्स प्लोमैन एक एलिगरी है और ये सटायर है क्लर्जी पर। तो ये लिखी है आपकी विलियम लैंगलैंड ने। नेक्स्ट इज, हु सेड अबाउट इंग्लैंड अ नोबल एंड पुइसेंट नेशन। ये बात किसने कही है इंग्लैंड के बारे में, और ये भी है कि कौन सी एज के बारे में कहा है। ये अ नोबल एंड पुइसेंट नेशन मिल्टन ने कहा है। कौन सी एज को कहा है? एलिजाबेथन एज को कहा है। जब क्वीन एलिजाबेथ, कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब क्वीन एलिजाबेथ ने
डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्मडा, यानी कि स्पेन के जो नाविक कह रही हूँ, स्पेन के समुद्री जो सेना थी उसे हरा दिया था। तो इंग्लैंड एक बहुत पावरफुल नेशन बन के उभरा था 1588, जिसे कहा जाता है डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्मडा। तो उसमें के इंग्लैंड एक बहुत पावरफुल नेशन बन के उभरा था। और ये इंग्लैंड के बारे में कहा है मिल्टन ने, और मिल्टन ने भी ये कहा है कि इसमें एलिजाबेथन एज के बारे में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शेफर्ड्स कैलेंडर इज डेडिकेटेड टू। सबसे पहले शेफर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है? शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा है पोएट्स स्पेंसर ने। स्पेंसर ने लिखा, एडमंड स्पेंसर ने। शेफर्ड्स कैलेंडर है क्या? ये 12 एक्लॉग्स हैं, पेस्टोरल पोएम्स। और ये शेफर्ड्स कैलेंडर उसने डेडिकेट करा है सर फिलिप सिडनी को। सर फिलिप सिडनी को ये उसने डेडिकेट करा है। ये क्वीन एलिजाबेथ के समय का, ये तो देखिए 400 से क्वीन एलिजाबेथ पे चल रहे हैं। एमोरेटी किसने लिखा है और इसमें कितने सोनेट्स हैं? हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर इन एमोरेटी? एमोरेटी एक सोनेट सीरीज है जो कि स्पेंसर ने लिखी है। एक आयरिश लड़की एलिजाबेथ बॉयल को इम्प्रेस करने के लिए, और उसमें जो है 88 सॉनेट्स हैं। देयर आर 88 सॉनेट्स इन एमोरेटी, स्पेंसर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ डिफेंस ऑफ पोएजी? डिफेंस ऑफ पोएजी किसने लिखा है? सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। गॉसन ने स्कूल ऑफ अब्यूज में पोएट्री के ऊपर ये आरोप लगाया था कि पोएट्री जो है वो लोगों को रियलिटी से दूर करती है। तो इसके बचाव में सर फिलिप सिडनी ने लिखी थी द डिफेंस ऑफ पोएजी। तो ये है किसकी? सर फिलिप सिडनी की डिफेंस ऑफ पोएजी। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब थोड़ा सा मुझे समय लगेगा लिखने में। बस जब मैं लिख चुकी होती हूँ तब तो है, उसके बाद जब मैं लिखती हूँ दोबारा से तो मुझे थोड़ा समय लगता है। वैसे मेरा हाथ बहुत तेज चलता है, लेकिन फिर भी who is the father of metaphysical school of poetry? And the next question is, sexual jealousy is the theme of Shakespeare's wrote Caesar and Cleopatra?
अभी यहाँ तक कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में पहला जान लेते हैं थोड़ा सा कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का मतलब क्या होता है। मेटा मीन्स होता है परे, और फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। विलियम ड्रमोंड के बारे में माना जाता है कि सबसे पहले ये वर्ड यूज करने वाला वो ही था। जब लेकिन ये जो वर्ड है, जॉन ड्राइडर ने ये फ्रेज यूज करा था मेटाफिजिक्स, और ये टर्म कॉइन किया गया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। विलियम ड्रमोंड इनसे भी पहले जो है इस टर्म को यूज कर चुके थे, नॉट फॉर देम, मगर वो विलियम ड्रमोंड इसे यूज कर सके। अब कौन है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का फादर, तो ऑब्वियसली कौन है, जॉन डन। जॉन डन, मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि ये जो पोएम्स हुआ करती थी बहुत पेडेंटिक होती थी, फुल ऑफ कंसीट होती थी, और इन पोएम्स में कंसीट का मतलब वही बहुत जो ऐसी तुलना करना जिसका कहीं से कहीं तक भी कोई सिर पैर ना हो, इलैबोरेटेड मेटाफर। और इसमें जॉन डन ने कंसीट का, पेडेंट्री का और टेक्निकल टर्म्स का यूज किया है। इन पोएम्स को पढ़ने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ शेक्सपियर। सेक्सुअल जेलसी किस शेक्सपियर के प्ले की थीम है, तो ये इसका आंसर है आपका ऑथलो, कि सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स ऑथलो। ऑथलो की थीम है सेक्सुअल जेलसी। कैरलीन एज, कैरलीन किसे कहा जाता है, चार्ल्स वन, लैटिन में कहा गया कार्लोस, और कार्लोस से बना कैरलीन। तो कैरलीन एज कब से कब तक का पीरियड है, ये है आपका 1625 to 1649। 1625 से चार्ल्स वन, जेम्स वन की मृत्यु के बाद, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 1603 में, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 1603 में आया था जेम्स वन। जेम्स वन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था चार्ल्स वन, उसका बेटा, जो 1625 से 1649 पे, और फिर उसको 1649 में उसको जो है पब्लिकली जो है एग्जीक्यूट जो है यानी कि मार दिया गया था। हु रॉट सीजर एंड क्लियोपेट्रा। सीजर और क्लियोपेट्रा का नाम सुन के सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये शेक्सपियर का ही लिखा हुआ होगा। शेक्सपियर ने लिखा है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। सीजर एंड क्लियोपेट्रा लिखा हुआ है जीबी शॉ का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये प्ले है जो उन्होंने लिखा है सीजर एंड क्लियोपेट्रा। मार्लोस हीरो एंड लिएंडर, मार्लो का वर्क हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट किसने करा था, तो उसके वर्क को कंप्लीट करा था चैपमैन ने। चैपमैन जाना ही जाता है इस चीज के लिए कि मार्लो के हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट करने का श्रेय उसे जाता है। तो मार्लो के हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट करा है चैपमैन ने। यहां तक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मेरे हाथ में आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ दिख रही होगी, इसी में से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, लेकिन मैं इसे पहले करवा के, क्योंकि मैं काफ़ी सारे उसमें से जो पीडीएफ्स हैं उनमें से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो जब लास्ट ये हो जाएगा एमसीक्यूज का सेक्शन, तब हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, मगर उससे पहले मत करिएगा, क्योंकि हम भी जो है वो इसको जो है कंपाइल कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हर चीज़ की पीडीएफ जो है वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होती। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इररेलेवेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसमें से जो क्वेश्चंस आपके काम के हैं उनको ही छाट के जो है लिख रहे हैं। चलिए 13 क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं।
देखिए ये 3 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टू whom is Mary Shelley's work Frankenstein is dedicated? सबसे पहले फ्रेंकेनस्टीन के बारे में बता दूं, ये एक गोथिक नॉवल है और इस नॉवल को कहा जाता है ये प्रीकर्सर है साइंटिफिक फिक्शन का। मतलब साइंटिफिक फिक्शन तो इसके बाद आया, ये 19th सेंचुरी का नॉवल है, साइंटिफिक फिक्शन तो 20th सेंचुरी में आया। तो फ्रेंकेनस्टीन को किसको जो है मैरी शेले ने डेडिकेट करा है, इसमें से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि मैरी शेले, अब देखो मैं क्वेश्चन तो इतने करा रही हूँ मगर उसके साथ बाकी आगे का भी बोलती जाती हूँ। मैरी शेले के फ्रेंकेनस्टीन का प्रीफेस लिखा है शेले ने, और ये जो बुक है मैरी ने अपने फादर को डेडिकेट करी है, यानी कि विलियम गॉडविन को, वही विलियम गॉडविन जिन्होंने बुक लिखी है पॉलिटिकल जस्टिस। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फिलोसफी इज सीन इन द राइटिंग्स ऑफ, वो कौन सा इंग्लिश राइटर है जिसकी पर इंडियन फिलोसफी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? तो ये नन अदर देन टी.एस. इलियट। अगर आप टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड पढ़ेंगे तो वो खत्म ही होता है संस्कृत के शब्द शांति शांति शांति, और उसमें उसने कोई किसी उपनिषद का और उसका भी जो है वो यूज करा है। तो टी.एस. इलियट वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ इंडिया, तो उसके राइटिंग्स में हमें वो देखने को मिलता है। उसके बाद द इंग्लिश सटायरिस्ट हु यूज द शार्प एज ऑफ प्रेज, कि कौन सा वो इंग्लिश सटायरिस्ट था जो प्रेज करने के लगता था कि प्रेज कर रहा है, लेकिन वो उस प्रेज से अपने विक्टिम्स को बहुत ही ज्यादा जो है अब मतलब कि चाशनी में लपेट के जो है जो जूता मारता था, वो कौन था? तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, दैट वाज जॉन ड्राइडन। ये था जॉन ड्राइडन। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं तक, क्योंकि आज काफी लेट जो है वो मैंने वीडियो जो है वो बनाया है। तो ये है इसमें जॉन ड्राइडन। बाद में आपसे नहीं कहूंगी ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ कि मैंने लेट बनाया, बस हो जाती हैं परिस्थितियां कुछ ऐसी, बट आई एम डूइंग माई वर्क कि मैं आप लोगों के लिए वट एवर आई कैन डू आई एम डूइंग। और कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप लेट हो जाते हैं या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखकर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट आई एम सॉरी कि मैं इस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोगों को हर किसी में जो है वो जो है दे आर इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स विद एवरीथिंग। तो मैं क्या करूँ, अगर जितना जो है मेरे पास जो चीज़ है, जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ है, मैं उसी से ही कर सकती हूँ। तो इफ यू लाइक इट डू टेल मी, इफ यू डोंट लाइक इट तो योर विश। अब आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर चाहें तो करिए, बिल्कुल करिए, एंड इट्स सोनली योर विश। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।